नमस्कार साथियों, रचना में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज की रचना करना। आज हम सीखेंगे त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो त्रिभुज के बारे में सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया है। तीन भुजाएं, तीन कोण होते हैं। तो यहाँ पे रचना करने का तीन कंडीशन भी बनता है। क्या बनता है? पहला कंडीशन बनता है भाई, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों। क्या दी हों? तीनों भुजाएं दी हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन बनता है, यदि दो भुजाएं व एक कोण दिया हो, ठीक है। और तीसरा कंडीशन बनता है, यदि दो कोण व एक भुजा दी हो, ठीक है। तो त्रिभुज की रचना हम करते हैं। पहला कंडीशन लेकर चलते हैं। इस पर सवालें कैसे बनती हैं। जैसे पहला कंडीशन कह रही तीनों भुजाएं दी हो। जैसे इस प्रकार का सवाल कर दे कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व मानते हैं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5, 6 और 4। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज हमको ABC की रचना करना है। तो यहाँ पे दे दिया कि भाई AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे मानेंगे, ठीक है। और CA बराबर 4 सेंटीमीटर। बात में आ गई। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजा क्रमशः 5, 6 और 4 सेंटीमीटर हैं। तो हम क्या करेंगे? AB बराबर 5, BC बराबर 6 और CA बराबर 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। बात में आ गई। अब हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींच देंगे। तो हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींच लिए, ठीक है। अब यहाँ पे A और इसको B नाम दे दिए। बात में आ गई। अब हमारा B से C, अब हमको C पॉइंट तो पता नहीं है, तो हमको हमारा B से C की जो दूरी है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और C से A की जो दूरी है या फिर A से C की जो दूरी है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं? प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी ले लेते हैं। क्या करते हैं? प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी ले लेते हैं। यहाँ पे प्रकार की नोक रखते हैं, इधर कहीं 6 चाप लगा देते हैं। बात में गए। उसके बाद क्या करते हैं कि C से A या फिर A से C की जो दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो हम प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी लेते हैं और यहाँ पे A पे प्रकार की नोक रखते हैं और इसका चाप को काट देते हैं, ठीक है। अब हम इसको काट दिए हैं। तो इस प्रकार जो हमारा है यहाँ पे जो बिंदु यहाँ पे मिलेगा वो हमारा C पॉइंट मिल जाएगा। जो भी पॉइंट मिलेगा वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा? C पॉइंट होगा। अब इस C पॉइंट को A से मिला देते हैं और इस C पॉइंट को B से मिला देते हैं। बात समझ में आ गई। इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन जाता है। तो ये हमारा पहला कंडीशन था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? जैसे यदि दो भुजाएं व एक कोण दिया हो। क्या दिया हो? दो भुजाएं व एक कोण दिया हो। अब दो भुजा व एक कोण दिया है तो हम क्या करेंगे भाई? इस अवस्था में हम क्या करेंगे कंडीशन में? तो जैसे दो भुजा एक कोण, जैसे एग्जाम कोई सवाल बन गया या कोई सवाल ऐसे दे दिया कि एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। क्या? त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं PQ, जिसकी दो भुजाएं कम से कम 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है और तथा कोण P बराबर 60 अंश है, ठीक है। ऐसे दे दिया मान लीजिए। तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और QR बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। क्या? 6 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया कोण हमारा P, कोण P बराबर कितना? कोण P बराबर 60 अंश दे दिया। इस तरह सवाल बन गए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे PQ। क्या करेंगे? एक PQ रेखाखंड खींच लिए। इसका नाम दे देंगे भाई P, इसका नाम दे देंगे क्या? Q, ठीक है। अब PQ हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर हमारा PQ है। बात में आ गई। अब इसके बाद क्या कर रहा है भाई? PQ हमारा 5 सेंटीमीटर है और हमारा QR, जो Q से R, जो हमारा R पॉइंट, यहाँ से हम R पॉइंट डिफाइन करेंगे, R पॉइंट खोजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R पॉइंट कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं
क्यू से आर की दूरी हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो प्रकार में हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रख देते हैं क्यू पॉइंट पे, और क्यू पॉइंट पे नोक रख के हम इधर चाप लगा देते हैं क्या। तो ये हमारा इस तरह से कंडीशन बन जाएगा। ठीक, चाप लगा लेते हैं, रहने दे। ठीक है, चाप पहले मतलब पहले कोड बना लेते हैं। ठीक है, पहले जो हमारा कोड पी है इसको बना देते चाप, कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी इससे भी। ठीक है, तो पहले कोड पी हमारा 60 अंश दिया, तो कोड पी पे हम जाते हैं, यहाँ पे 60 अंश का कोड बनाते हैं। तो इससे हम चाप लगाएंगे। ठीक है, अब इसी चाप से एक बार काट देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये जो जाएगा ये ऐसे क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, 60 अंश का कोण बनेगा। ये हमारा क्या 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब हमारा Q से R जो दूरी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्रकार के नोक रखेंगे, इससे चाप क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे। ठीक है, तो कटान बिंदु पे हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। ये जो कटान बिंदु हमको मिलेगा यही हमारा R पॉइंट हो जाएगा। बात में आ गई। तो इस प्रकार PQR की रचना हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा नंबर कंडीशन क्या बन रहा है, तीसरा नंबर कंडीशन ऐसे बनता है कि भाई जैसे इसमें दो कोण व एक भुजा दिया हो, जैसे कह दिया कि एक त्रिभुज MNO, क्या त्रिभुज MNO की रचना कीजिए जिसकी MN भुजा, एक भुजा यानी MN भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा कोण M बराबर 60 अंश, कोण N बराबर 45 अंश मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इसको कैसे हम बनाएंगे, ध्यान देना यहाँ पे। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो एक भुजा हमारा MN 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा हम क्या करते हैं MN खींच लेते हैं, यानी MN खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लिया। उसके बाद M पॉइंट पे हम प्रकार की नोक रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि 60 अंश का कोण बनाते हैं। तो 60 अंश का कोण कैसे बनाते हैं भाई, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, ऐसे चाप लगा काटेंगे, और उसी चाप से यहाँ पर रखकर इसको काट देंगे। हमारा जो भी होगा कंडीशन ये क्या होगा, 60 अंश का कोण बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे कोण N 45 दे दिया। ठीक है, तो कोण N पे प्रकार की नोक रखेंगे, 45 अंश का कोण बनाएंगे। 45 अंश का कोण कैसे बनता है, इधर से अंदर की तरफ 45 बनाना, ना कि बाहर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ ऐसे चाप लगाएंगे, काटेंगे, यहाँ पे रखकर इसको एक बार काटेंगे, फिर यहाँ पर रखकर इसको दोबारा काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रखकर ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखकर ऐसे काट देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 90, इसका समद्विभाजन करेंगे तो 45 हो जाएगा। यहाँ पर रखकर प्रकार के नोक ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे क्या करें, काट देंगे। अब इस कटे पॉइंट को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। आगे जाकर काटेगा कहीं पे, तो यहाँ पे काट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा MN, ये हमारा O पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको क्या लाइन को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं, यानी मिला लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे मिला लेते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज हमारा MNO बन जाता है। ये हमारा कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर है, हमारा 60 अंश है, और ये कितना है 45 अंश है। तो इस प्रकार जब दो कोण हुआ एक भुजा दियो तो हम त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। और रचना के पद कैसे लिखेंगे, रचना के पद वही कंडीशन है, सेम थिंग कि सर्वप्रथम रचना के पद सरल हेडिंग न लेंगे, उसके नीचे पॉइंट डाल के लिखेंगे। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड MN खींच लिया। ध्यान देना यहाँ पे, रचना के पद पहला पॉइंट, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड MN खींच लिया। और सेकेंड पॉइंट लिखना, बिंदु M को केंद्र मान करके 60 अंश का पटरी व प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया। तीसरा कंडीशन लिख लेना, बिंदु N को केंद्र मान करके पटरी व प्रकार की सहायता से 45 अंश का कोण बनाया। चौथा कंडीशन क्या लिखा कि इन दोनों को आगे की तरफ बढ़ाया। ये एक दूसरे को एक बिंदु पे काटते हैं, उस बिंदु को हमने O नाम दे दिया। ठीक है, इस प्रकार हमारा त्रिभुज MNO की रचना हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं। तो आज के दिन बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।